यहाँ पे मेकात पे भी मस्जिद के बाहर सबको इफ्तार किट दे रहे थे, तो हमने ले लिया है, ताकि हम पिछली बार हमें मक्का में नहीं मिली थी, ख़त्म हो गई थी, इसलिए हमने यहीं से ले लिया हमारी इफ्तार किट। और अभी हमने एहराम पहन लिया है, 2 रकात नमाज़ पढ़ ली है और अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे और हमारा सफ़र कंटिन्यू करेंगे, मक्का जाएंगे और उम्रा करेंगे। अगर तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे, अल्लाह तुम्हारे अंदर एक सलाहियत पैदा कर देगा, फुरक़ान, फर्क कर देने वाली। हर मरहले पर तुम्हारा अपना दिल तुम्हें बताएगा कि सही रास्ता कौन सा है, गलत कौन सा। तुम्हारा दिल बताएगा कि ये गलत है, ये सही है। अभी हमने एहराम पहन लिया है और अब हम गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और वह पढ़ रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। और अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और मक्का के लिए जाएंगे और हमें जल्दी जल्दी जाना है क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है 2-3 घंटों में, तो बहुत कम टाइम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी गाड़ी एकदम भगा के लेके आएंगे और मस्जिदुल हरम में इंशाल्लाह इफ्तार करेंगे। बाकी अभी हम सब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। शुरू कर रहे हैं हम हमारा सफ़र, हम जा रहे हैं आगे। हम अंदर जा तो फटाफट जी बैठो। इधर तो निकलने ना, जिधर से इधर से निकलना इधर वो रोड से कुछ। अरे नहीं इधर से हाँ चलो 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 लेकिन जल्दी पहुंचो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा पहली बार गाड़ी चला रहे थे लेकिन वो हैवी ड्राइवर है तो उनको थोड़ी परेशानी हो रही थी, फिर भी फोन चला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। बदला नहीं है, बदला सिर्फ औलाद पर जो भी कुछ खर्च कर रहे हो, सर्फ कर रहे हो, वो उनका हक समझ कर दो। अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे लगाया, जरूर खर्च करो, जरूरियत। उनसे किसी बदले की उम्मीद मत रखना। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, ये है जिसे कहते हैं उसलूब हस्र। अच्छा बदला सिर्फ अल्लाह के पास। वो वक्त जो अल्लाह के दीन की खिदमत में लग गया, वो कुव्वत और वो सलाहियत जो अल्लाह के दीन की नुसरत में सर्फ हुई, वो है जिसका बदला मिलेगा असल, जिसके बारे में उम्मीद भी करे और जिसके बारे में एतमाद भी करे। तो क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका है, यहाँ पे इफ्तार करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और फिर जाएंगे। और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलमे से उसे दुआ दो या उन्हीं लफ्जों से दुआ दो। बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। बाहर बैठ के करना, बाहर बैठ के करना पड़ेगा मस्जिद में इफ्तार नहीं देना। गाइस हम मस्जिद हरम में इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाए थे, तो अभी हमने एक मस्जिद ढूंढ लिया है, तो अभी हम उसके बाहर इफ्तार करेंगे। और पीछे देखिए बादल कितने अच्छे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। रास्ते से हम इफ्तार कुछ खरीद नहीं पाए क्योंकि वो सुनसान एरिया था, पहाड़ों वाला, और हमें जो किट मिली थी मेकात, तो उसके अंदर भी बहुत कम सामान था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इफ्तार तो मिली। और अब इफ्तार करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और चलें। जैसे इंसान सोचता है वैसा कुछ नहीं होता है, तो बस अल्लाह की राह में निकले तो जैसे अल्लाह सोचता है वैसे ही करेंगे। हमने तो सोच के रखे थे कि हम इफ्तार मस्जिद हरम में करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अबू उसी की जल्दी कर रहे थे कब से। नहीं है तो सब मुश्किल हो गया भाई। इसको खोल तो बेटा।
जमात खड़े हो गई भी है। बहुत सारे उम्रा करने वाले यही रुके हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जो थी पूरी फुल हो चुकी थी। बस वाले लोग थे ये। तो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, इफ्तारी हो चुकी है। अभी ऑरेंजेस खा रहे हैं। चाचा लोग वज़ू करने गए हैं वापस से, और अभी हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे, जब वो आएंगे और फिर जाएंगे। गाइस ये हमारा आखिरी स्टॉप है, फिर सीधा हम मस्जिद हरम में रहेंगे। अब थोड़ा कुछ खाने के लिए ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इफ्तार के किट के अंदर बहुत मीठी मीठी चीज़ें थी, और एक नमकीन थी यानी चीज़ पफ जो बहुत सॉल्टी था। तो हम कुछ हमारे हिसाब का लेंगे इंडियन, और वो थोड़ा खाएंगे, और फिर हम हमारा उम्रा पहले तरावी पढ़ेंगे, फिर उम्रा शुरू करेंगे। 1 hour later. अब हमने कार पार्क की है, क्योंकि पुलिस वालों ने यहाँ पे कार पार्क करने लगाया है हमको। अब हम निकलेंगे। अब हम बस में बैठ कर मस्जिद अल हरम तक के आएंगे, क्योंकि गाड़ियों को मक्का सिटी के अंदर घुसने नहीं देते जो बाहर से आती है। कितने सारे लोग आए हुए, देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, हमारा उम्रा आसान जाए। A few moments later. अभी हमने वहाँ पे हमारी गाड़ी को पार्क कर चुके ले, और अभी हम हमारी बस में आके बैठ चुके ले। ये बस हमको लेके जाएंगे जमरात तक। हमें लगा था ये बस जो है डायरेक्ट मस्जिद हरम लेके आएंगी हमको, लेकिन ये बस हमें सिर्फ जमरात तक के छोड़ेगी। और हमारी बस के पीछे की सीट पे पुलिस बैठे हुए हैं। वहाँ से हमें दूसरी बस पकड़नी है, और वो हमें मस्जिद हरम के गेट पे छोड़ेंगी। Later. ये बस से उतर के हम दूसरी बस में बैठने आ रहे हैं। इसमें बैठ चुके और जा रहे मस्जिद अल हरम की तरफ। हम थोड़े लेट हो गए हैं, क्योंकि बस वालों का सिस्टम थोड़ा ख़राब है। अभी अजान हो चुकी है ईशा की, और हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं मस्जिद अल हरम की तरफ। ये बसेस मुफ्त नहीं है, इनके लिए टिकट लेना पड़ता है, लेकिन एक ही टिकट के अंदर हम लोग जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं वापस। रिटर्न का भी टिकट उसमें ही रहता है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस से हमें डायरेक्ट गेट के पास छोड़ दिया हरम के। अल्हम्दुलिल्लाह बस ने हमको बिल्कुल मस्जिद हरम के सामने छोड़ी है। गाइस अभी हम मस्जिद हरम के ना तरावी पढ़ रहे हैं। हम नहीं पढ़ रहे, लोग पढ़ रहे हैं। हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, अल्लाह हमें तरावी मिल जाए। हम फटाफट भाग के आ रहे हैं ताकि हमें तरावी मिल जाए, क्योंकि बाहर की सारी स्पेस फुल हो चुकी है। तो पुलिस हमें अंदर मस्जिद अल हरम के अंदर लेके जा रहे हैं, और हमें जल्दी जल्दी जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो तरावी थी वो मिल गई, और ख़त्म अल कुरान की दुआ भी मिल गई। बहुत लंबी दुआ थी यार, 1 घंटे तक की चली, वो भी मौलाना सुदेश ने की। ये दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा रब्बना अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया वल आखिरह। ऐ अल्लाह हमें बचा ले, दुनिया और आखिरत दोनों की रुसवाई से बचा ले। दुनिया की रुसवाई ये है कि आपके किसी गलत काम का चर्चा हो जाए, दुनिया के अंदर फैल जाए, आपकी जो है इज्जत जो है वो दागदार हो जाए। इससे भी अल्लाह बचा ले, पर्दा डाल दे। जैसे कि हुजूर ने लफ्ज इस्तेमाल किया, इल्ला यतगम्मदनी रब्बी बिरहमतिही, इल्ला ये कि मेरा परवरदिगार मुझे अपनी रहमत की चादर तले ढांप दे। अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें ढांपे रखे और आखिरत में भी ढांप दे। तो ये खिज़्य दुनिया वल आखिरह, ऐ अल्लाह हमें दुनिया की भी रुसवाई से बचाए रख और आखिरत की भी रुसवाई से बचाए। बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माया वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे, उन्हें बता दीजिए मैं दूर नहीं हूं, करीब हूं। नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो हब्लुल वरीद, उसकी रगे जहां से भी करीब तर है इंसान के।
जब चाहो हम कलाम हो जाओ, जहां चाहो, देयर एंड देन मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा और कबूल करूंगा। रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। लाइट के बाद मांगो सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह अब्बू के साथ रहेंगे तो अब्बू के साथ, मेरे साथ रहेंगे तो वो मेरे साथ। चाहे किसी फरिश्ते के जरिए, चाहे किसी को भी नहीं, बराह रास्त अपने हुक्म से, उसकी तो कुदरत है, जो चाहे करे। कुन फयकून, वो जैसे भी हो वो आपकी जरूरत पूरी करेगा। वही है जो कि मुश्किलात को हल करने वाला है, वही है जो मर्ज से शिफा देने वाला है। पुकारो उसी को, मांगो उसी अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें दोज़ख की आग, कब्र के अज़ाब से बचा। अब हम शुरू कर रहे हैं तवाफ और दुआ मांगना शुरू हो चुका है। रब्बना आतिना बेटा हाथ पकड़ के फिद्दुन्या चला, हसना। मुझसे मेरे I'm साथ living, I'm alive on earth, I'm a human, I like nice things, I make dua, oh Allah, grant me goodness in this world, wa fil akhirati hasana. But I also say, oh Allah, grant me goodness in the hereafter. For your information, आपका which कंधा one is खोलो more बेटे, important? right The वाला। one for the hereafter. That's why we say, waqina adhab an-nar, save us from the punishment of hellfire. हमें 29वीं शब की आखिरी ताकरात मिली थी और हम आए तो हमें पता चला यहाँ पे ख़त्म अल कुरान हो चुका है और उसकी दुआ 1 घंटे तक की चली। और तरावी के अंदर मौलाना ने इशा के बाद 4 रकात पढ़ाई थी और उसके बाद क़यामुल लैल के अंदर जो है 4 रकात पढ़ाई थी। तो अब सब कुछ हो चुका है और अब हम सही तवाफ़ करके जा रहे हैं वापस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो गया। हमारा अल्लाह हमारे उम्रे को कबूल फरमाए और हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए और सबको इधर बुलाए। तो भाई अब जो है हमारा उम्रा हमने 11 बजे से शुरू किया था, अब 3 बज चुके थे उम्रा करते करते। तो हमने सोचा अब सहरी कर लेते, क्योंकि अब हम ना खाना खाएंगे फिर सहरी को उठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। इफ्तार के बाद हमने खाना नहीं खाया, डायरेक्ट सहरी करें। इफ्तार के बाद हमने वज़ू किया और घूमने में मस्जिदुल हरम पहुँचने में हमें 11 बज गए और फिर 11 बजे हमने उम्रा शुरू किया तो हमारा 2 बजे ख़त्म हुआ। तो हमने सोचा अब सहरी कर ले, क्योंकि 2 घंटे से तो अब फजर की अज़ान होने वाली है। तो अभी हमने सहरी कर ली है और अब जा रहे हैं, हमारी गाड़ी लेंगे और मक्का के अंदर एंटर कराएंगे हमारी गाड़ी को और फिर उसके बाद होटल बुक करके रेस्ट करेंगे। तो अब सहरी हो चुकी है और अब टाइम आ चुका है बाल काटने का। उसके बाद ही हम एहराम उतार सकते हैं। एहराम के सारे अरकान पूरे होते हैं बाल काटने के बाद और फिर हम एहराम उतार सकते हैं। तो अभी हम वही कर रहे हैं। हमने यहाँ के पास के मार्ट से हमने कैंची ले ली है और अभी हमारा टकला है तो टकला नहीं कर रहे हैं, वापस से थोड़े बाल काट ले रहे हैं बस। अभी अब्बू हमारे काट रहे हैं, मास्क के कट चुके हैं। अब्बू और चाचा लोग जो है वो कटिंग कराने वाले, इसलिए उन्होंने अभी छोटे बाल नहीं काटे। और अब हम बस के अंदर जा रहे हैं बैठ के वापस अपनी कार की तरफ। वो उधर आखिरी वाली में चलो, ब्लू वाली में चलो। तो अभी हमारी ये बस मिल चुकी है और अब हम इसमें बैठ चुके हैं। हम बहुत थक चुके हैं इसलिए हम सो जा रहे थे हर बार बस के अंदर। अभी हमारी बस चल चुकी है, हम टनल से निकलेंगे और रोड पार करेंगे और वापस से यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे जाएंगे 2 बसेस के अंदर बैठ के। ये बसेस हमें जमरात तक के छोड़ेंगी और जो ब्लू बसेस है उसके बाद वो तो अब हम उस बस से निकल के इस बस में आएंगे क्योंकि यही इनका रूल है। ये बसेस हमको हमारी कार तक के पहुँचाएंगी। और ये लोगों के बाल काटना चल रहा है, मैं थोड़े से बाल काट के। अबू और चाचा लोग बहुत थक चुके थे, उन्होंने सोचे कि हम कटिंग नहीं करेंगे, यहीं पे छोटे बाल काट लेते हैं और आराम उतार के आराम करेंगे, डायरेक्ट होटल पे आके गाड़ी लेंगे। अब हम दूसरी बस में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं कार की तरफ पार्किंग। 107
तो भाई अब हम होटल पहुंच चुके हैं और अभी जो है हमको बहुत नींद आ रही है। हम सब आके सो चुके हैं, बहुत घमाघोर नींद है, बहुत सो रहे हैं हम क्योंकि बहुत थक चुके थे। ये था हमारी रोड ट्रिप का फर्स्ट डे जो हमने मक्का में उम्रा की है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रोड ट्रिप कहाँ जाता है। स्टिल वॉच। तब तक आप सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।